नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों, आज हम लोग पंखुड़ी क्लास 3 की कार्य पुस्तिका पाठ 21 घमंडी बाग सप्ताह 25 दिवस 1 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। टांग, सिर्फ, ऊंची, बोट, सुंदर, सख्त, घमंडी, चहकते, खिलखिला, चार दीवारी। दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्द छाट कर लिखें। क्रिया शब्द क्या होता है? सबसे पहले बच्चों, क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कार्य का होने का भेद कार्य का होने प्रकट होता है, जैसे कि लौटना, चिल्लाना, चहकना, खेलना, टांगना, बैठना। देखिए ये जो यहाँ पर है, घमंडी क्या होगा? संज्ञा। खेलना, लौटना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। वह क्या है? सर्वनाम है। चिल्लाना भी क्रिया है। बाघ संज्ञा है। टांगना भी क्रिया है। और चिड़िया, ये तो संज्ञा है। चहकना भी संज्ञा हुआ। बरसना संज्ञा। गाना संज्ञा। बैठना भी कार्य में आ जाएगा, यानी क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो दिए गए शब्द का विपरीत भाव प्रकट करते हैं। सख्त यानी कठोर का मुलायम, छोटा बड़ा, ऊंची नीची, पीछे आगे, बाहर अंदर, सुंदर बदसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखे। गन्ने का खेत, किसान, पक्षी, बाघ, गांव वाले बच्चे। गांव में एक गन्ने का खेत था। गांव वालों को उस खेत के गन्ने बहुत पसंद थे। उस खेत के पास ही एक सुंदर सा बाग था। बाग में तरह तरह के पक्षी रहते थे। बच्चे उन पक्षियों को देखने जाते थे। एक दिन बच्चे ने देखा कि गन्ने के खेत के बीच एक छोटा सा घोंसला बना हुआ है। उसमें बुलबुल के अंडे दिए हैं। बच्चों ने तय की कि वे पक्षी और उसके अंडों की रक्षा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिवस 2 की ओर। आओ इन पर बात करें। सख्त, घमंडी, मधुर, पछतावा, चार दीवारी। पाठ पुस्तक, चलिए देखते हैं। पाठ पुस्तक के पाठ के घटनाक्रम के अनुसार क्रम में लिखें। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको क्रम में लिखेंगे। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। स्कूटर से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। यह मेरा स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरा है, घमंडी ने कहा। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं। चलिए इसको सही क्रम में लिखते हैं, देखते कैसे लिखेंगे हम। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। यह मेरा बाग है और सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पाठ पुस्तक के पाठ के आधार पर किसने किससे कहा। यहाँ हम कितने खुश हैं, बच्चों ने कहा दूसरे बच्चों से। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, घमंडी ने कहा बच्चों से। हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए, हवा के कहा ओलों से। मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, घमंडी ने कहा लोगों से। चलिए बच्चों, ये चित्र देख लेते हैं। बाग है, बच्चे हैं, आम है, टोकरी है। ठीक है, उससे संबंधित हम लोग कहानी पढ़ते हैं। जुनैद का आम का बाग था। उस समय उसके बाग में बहुत आम लगे थे। एक बार उसके दोस्त उससे मिलने आए। जुनैद सबको लेकर बाग में आ गया। सबने घूम घूम कर पूरे बाग को देखा। सभी ने जुनैद से आम खिलाने को कहा। जुनैद ने कहा, आम तोड़ने में सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। सब ने जुनैद की पके आम तोड़ने की में मदद की। जुनैद ने सभी आम एक टोकरी में रखे। जुनैद ने सभी आम को खाने को दिए। चलिए आगे। एक दिन जोर की आंधी आई। बाग में बहुत सारे आम गिर गए। जुनैद के लिए अकेले आम उठाना कठिन था। उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। सबने मिलकर आम उठाए।
आगे चलते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जुनैद से कौन मिलने आया? उसके दोस्त। जुनैद ने मदद के लिए सभी से क्या कहा? आम तोड़ने में मदद के लिए। आम के अलावा और किस किस के बाग होते हैं बच्चों? सेब का बाग, संतरे का, जामुन का बाग, आम का बाग, केले का बाग आदि। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आम का बाग। आम से क्या क्या बनाया जा सकता है? चटनी, मुरब्बा, अचार, आम पापड़। अब चलते हैं दिवस 4 पे बच्चों। पढ़ें। फुर, दौड़ना, निराश, पत्थर, साइकिल। पेड़ कटने से बचाने के लिए संदेश लिखें। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस पृथ्वी को सुंदर बनाओ। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा हमें कष्ट। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाक्यों को पढ़ें और उसमें छिपे फलों के नाम ढूंढकर लिखें। संतरा, यहाँ पे देखिए, संतरा भेड़ चरा रहा, संत राम भेड़ चला रहा था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अमरूद दवाई लेने गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अमरूद, दवा, इसका अमरूद आ जाएगा। वैशाली चीनी खा रही थी, तो इसको मिला देंगे तो हो जाएगा लीची। संदीप, संदीप पीताम्बर के साथ खेल रहा है, पीताम्बर, तो यहाँ से मिलाएंगे पपीता। देखिए, विपिन अकेला ही कार से चला गया, अकेला में से निकालेंगे और बना देंगे केला, ठीक। बुआ मदन के साथ बाजार गई, यहाँ से आम बना देंगे इसको। फिर देखते हैं, रमुआ डूबने से बच गया, तो इसको आड़ू बना सकते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तुलाराम ताला तोड़ के तेल में तुला गया। चलिए लिए हमें पढ़ना है। तुला हुआ तोला, तले हुए तेल में तल गया। चलिए आगे आते हैं दिवस 5 पे। एक दिन गिन्नी अपनी साइकिल से गांव घूमने निकली। वह खेतों की पगडंडियों पर साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर निकल गई। गिन्नी को बहुत मज़ा आ रहा था। सामने एक बाग था, उसमें जामुन और आंवले के पेड़ थे। आंवले के पेड़ पर बहुत से फल लगे थे। गिन्नी ने आंवले तोड़ने की सोची। उसने एक पत्थर पेड़ पर मारा, तभी वहाँ पर माली आ गया। माली को देखकर गिन्नी साइकिल तेज से चलाते हुए वहाँ से फुर्र हो गई। चलिए प्रश्न देखते हैं इसका बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। गिन्नी अपनी साइकिल से कहाँ जा रही थी? गांव घूमने। माली को देखते ही गिन्नी ने क्या किया? साइकिल तेजी से चलाते हुए वहाँ से फुर्र हो गई। चलिए मैंने सीख लिया। दिवस 6 देखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग। हाथी रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन हाथी को गन्ने का खेत दिखाई दिया। उसे गन्ने बहुत पसंद थे। अब हाथी रोज गन्ने के खेत में जाकर गन्ने खाने लगा। एक दिन किसान ने देखा कि उसके खेत के गन्ने कम हो रहे हैं। किसान ने देखा कि हाथी खेत में गन्ने खा रहा है। किसान ने अपने साथियों को ढोल लेकर बुलाया। अगले दिन जब हाथी आया, सभी ढोल पीटने लगे। हाथी जंगल की तरफ भाग गया। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं बच्चों। हाथी को क्या पसंद था? गन्ने। किसान ने खेत में क्या देखा? उसने गन्ने कम हो रहे हैं, उनके गन्ने कम हो रहे हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों के नाम बताइए। नीलगाय, चूहे, जंगली सूअर इत्यादि। इसी के साथ साथ ये अभ्यास समाप्त है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की वीडियो नहीं मिल पाएंगे। टिल देन बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।